बैठे हैं आप लोग, ये इमाम हुसैन की महफिल है। किसकी महफिल है बोलो? ये इमाम हुसैन की महफिल है। कौन हुसैन? वही हुसैन कि नहीं है जालिम का नाम लेवा, मगर ये एक जिंदा मोजज़ा है कि जब भी नाम हुसैन आया जमाना हसरत से रो पड़ा है। कि जब भी नाम हुसैन आया, ये इस्लाम ये मिटेगा नहीं किसी से। इसकी कोशिशें तो बहुत हुई हैं, करबला से पहले भी हुई हैं, करबला के बाद भी हुई हैं। करबला खत्म नहीं हुई। जहां भी जालिम है और जहां मजलूम है वो जगह करबला का अक्स है। जिन लोगों को उठ के जाना हो जल्दी से चले जाएं, 2 मिनट के अंदर। बीच में से कोई उठेगा तो ये अदब के खिलाफ है महफिल के। बात नहीं, वो ठीक कर देंगे माइक वाले, आप परेशान ना हो, बस बैठे आराम से। हाँ, माइक पे आ जाइए, बोल लीजिए। तवज्जो है कि नहीं? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हुजूर की महफिल में ये जो करबला है ना, ये नया नहीं है। हुसैन वो है जिसने जुल्म के खिलाफ तन्हा उठ के दुनिया को ये बताया कि जालिम कितना भी मजबूत हो और मजलूम चाहे कितना भी कमजोर हो, मगर अगर कोई सच्चाई पे खड़ा हो जाए तो जीतता बहरहाल सच्ची है। कभी झूठ की फतेह दुनिया में हलाकू खान ने ये कहा कि मैं एक भी कुरान पढ़ने वाला बगदाद शहर के अंदर नहीं छोड़ूंगा। न एक दुरूद पढ़ने वाला बचेगा, न एक कुरान पढ़ने वाला बचेगा। उसने कहा कि जहां जहां भी नमाज पढ़ने वाले नहीं रहेंगे, सजदा करने वाले नहीं रहेंगे, उसने पूरे बगदाद के सारे मर्दों को कत्ल कराया। उसने कहा कि मैं 40,000 दीनार दूंगा, 40,000 दीनार दूंगा जो एक मुसलमान की गर्दन काट के लेके आएगा। लोग ढूंढते फिरते थे कोई मुसलमान मिल जाए, मगर उस जमाने में भी तारीख ये बताती है बगदाद के मुसलमान डरे नहीं थे, बल्कि ढूंढने वालों को आवाज देते थे, कहते थे यहां आओ, मैं मुसलमान हूं, मेरी गर्दन काटो और जाके उस हलाकू खां से 40,000 दीनार ले लो। डरते नहीं थे। उसने इतने मुसलमान शहीद किए कि अपने महल खोपड़ियों का मुसलमानों की खोपड़ियों को बनाया। एक भी बंदा नहीं रहा मुसलमान जिंदा वहां पे बगदाद में, उजड़ गया बगदाद। मगर सुनो, इकबाल कहता है तू मिट नहीं सकता ईरान के मिट जाने से, नशे दहर को क्या गर्ज है मैखाने से, है ये अयायूर तातार के अफसाने से, निगेवा मिल गए काबे को सनम खाने से। हलाकुका बोला देखो लोगों, मैंने ना कहा था कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा। अपनी महफिल में खड़े होकर फक्र के अंदाज में कह रहा है देखो मैंने दुनिया में मुसलमानों का नाम निशान मिटा दिया। अल्लाह अकबर। उसकी बगल से उसका पोता बाहर को निकला और बोला दादा तुझे गलतफहमी है, इस्लाम अभी नहीं मिटा। उसने ये कह के बिस्मिल्लाह के बे से लेके और बन्नास के सीन तक पूरा कुरान खड़े खड़े पढ़ दिया और बता दिया इस्लाम ये मिट नहीं सकता, क्योंकि दुनिया ने कोशिशें तो बहुत की थी, न हुसैन मिटा है न हुसैन के दीवाने दुनिया से मिटे। सुभान अल्लाह बोल के बताओ कितने लोग जानते हैं सुभान अल्लाह बोलना? सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। आप क्या ज्यादा नेकियां हो तो मत कहो, कम हो तो कहो। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का लालची है, जहां भी मिलती है ले लेता है। फरमाते यहां तक कि रास्ते से गुजरता है तो पत्थर हटा के एक नेकी कमा लेता है।
आप में से जितने मुसलमान हैं, मोमिन हैं, सब दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। बड़े अच्छे लोग हैं, अब बोले ना माशाअल्लाह। ये हमारे अहमदुल फत्ता भाई, ये बड़े नेक इंसान है और बड़े नमाजी परहेजगार शायर हैं। अल्लाह ताला इनको और उरूज और कमाल अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में बरकत है, बड़ी मीठी आवाज़ है इनकी। इनकी आवाज़ की तरह हमारी तो आवाज़ नहीं, मगर फिर भी 2-3 शेर पढ़ने की आपसे मैं इजाज़त चाहता था। अजीम से मुझे इजाज़त है? इजाज़त। मेरी बहनें बैठे, इनके लिए बहुत कुछ है इंशाअल्लाह। आज ये मेरी बहनें अगर दिल से सुन लेंगी ना तो दिल बदलेगा उनका, और ये सब फैज़ आएगा मदीने से, करबला से। थोड़ी देर बैठे ना, सुन ले। आप क्या चांद देखने की कोशिश कर रहे हो भाई? रात में बैठे रहो नीचे यार। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। तो एक बार सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं। और हुजूर फरमाते हैं ये लफ्ज जबान पर हल्का है मगर मीजान पर बड़ा भारी है। सुभान अल्लाह। अब मैं पढ़ता हूँ 2-3 शेर। माशाअल्लाह हमारी बहनें बैठी हैं, बैठे आराम से, आप भी बैठे। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और वो दिल है सैयदा का तो जहाँ हसन की है, वो दिल है फातिमा का तो जहाँ हसन की है, और मौला अली की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली की। दोनों हाथ उठा के बोलो ना, तारा आपका हुसैन है। अल्लाह ताला आपकी जबान को हमेशा लक़बे से बचाएगा, उसकी रहमत से उम्मीद है। हुसैन का नाम लो। मौला अली की आंख का, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है, शेर खुदा के घर का वो। अच्छा ये शेर जो है ना, समझाऊंगा नहीं, शेर समझाने से हल्का हो जाता है, बल्कि समझाने से बात बन जाता है। शेर रहता ही नहीं। शेर वो होता है जो इशारे किनारे में जो है वो जर्नी करे, इशारे किनारे में सफर करे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। शेर सुने। कुछ शायरों को मैंने देखा है वो अपने शेर की खुद ही तारीफ कर लेते हैं, और इसको कहते हैं जो नहीं ये बेजा एतमाद हो गया, ये इनको एटीट्यूड हो गया। अब वो कोई दाद नहीं देगा तो बुरा मान जाएंगे। भाई पब्लिक को अच्छा लगेगा तो लोग शेर सब पे दाद देंगे। अब कुछ लोग जबरदस्ती करने लगे हैं कि भाई आपने दाद क्यों नहीं दी। अरे यार ये तो आप काम करो ना दाद वाले। भाई दाद एक हुनर से मिलती है। शेर पढ़ता हूं, समझाऊंगा नहीं, अल्लाह करे आपके समझ में आ जाए। शेर सुनो। इस दौर की यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर की यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। नाजिम साहब आपके बड़े एक्टिव हैं, अल्लाह इनको बरकत अता करे। एक शेर नजर करता हूं आप लोगों की।
आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूं, कहा ऐसे ऐसे जाता है शॉर्टकट में, कभी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, ऐसा था यजीद तो फिर वैसा था तो यूं नहीं करा था उसने, ये नहीं किया था। यजीद के हिमायती भी खुल के नहीं करते। तो यजीदियों की हैसियत है कि खुल के अपना बाप को बाप नहीं कहते, और हुसैन वो है कि हुसैनी कभी छुप के नहीं कहता मैं हुसैनी हूं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं, हम खुल के कहते हैं अहले बैत जिंदाबाद, और हम खुल के कहते हैं सहाबा जिंदाबाद। हमारा अकीदा साफ है, पूरी दुनिया में दूसरी कोई ऐसी जमात नहीं है इस सवाद आजम अहले सुन्नत के अलावा जो अहले बैत को भी खुल के जिंदाबाद कहती हो और सहाबा को भी खुल के जिंदाबाद। पूरी दुनिया में नहीं है कोई। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं वो सुन्नी कि हम अहले बैत के भी गुलाम और सहाबा के भी गुलाम। हमें सहाबा की गुलामी भी मिली है, अहले बैत की भी मिली है, ना अहले बैत से हटेंगे ना सहाबा से हटेंगे। इधर गए तब भी बर्बादी, इधर गए तब भी बर्बादी, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत सफीने नूह की तरह है। हदीस पूरी सुन लीजिएगा, सरकार फरमाते सफीने नूह की तरह, यानी नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब पूरी दुनिया में एक बहुत भारी तूफान आया, जमीन पे वही लोग जिंदा बचे जो उस कश्ती में सवार थे। अब मेरे नबी फरमाते मेरी अहले बैत सफीने नूह की तरह है, जो इसमें बैठेगा वो आसान, वो अब तैर पार हो जाएगा, वो उसका बेड़ा सलामती को पहुंचेगा, वही बचेगा। फिर नबी ने इस पे हदीस में, मेरे आका को पता था ये कुछ लोग मेरे अहले बैत को मानेंगे और सहाबा से दूरी इख्तियार करेंगे, इस वजह से हदीस यहां पूरी होती है। फरमाया मेरे अहले बैत जो है ना वो सफीने नूह की तरह है, फरमाया मेरे सहाबा सितारे हैं। अब सितारे का मतलब यह है पहले डायरेक्शन नहीं था, पहले जितना भी डायरेक्शन समंदर के अंदर देखा जाता था वो देखते थे सितारों से। जो दुनिया, जो भी जहाज का कैप्टन सितारे देखना नहीं जानता था उसकी कश्ती डूब जाती थी, किसी ऐसी जगह पहुंच जाती थी जहां उसको नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल साफ है, वो किसी ने अहले बैत को छोड़ दिया तो किसी ने सहाबा को छोड़ दिया। हम इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं। मेरे इमाम ने इसी हदीस की तर्जमानी की और फरमाने लगे अहले बैत, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है हज़रत रसूलुल्लाह की। नज्म है, थोड़ा सा माइक में आवाज ठीक करें, नज्म है और नाव है इतरत, किधर हटना नहीं किसी नए मौलवी के चक्कर में। हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और सहाबा के भी। खुल के कह रहे हैं ये बात, पूरी दुनिया की कोई जमात नहीं कह सकती खुल के, हम सुन्नियों के अलावा, और इसी वजह से हम हक पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो शेर एक और पढ़ता हूं। यजीद ने, किसी यजीद ने खुल के कभी ये नहीं कहा मैं यजीदी हूं। शेर सुने, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। बोलो दुनिया ये कहे। अच्छा एक शेर और सुनो, ये शेर भी सुन्नी पढ़ सकता है, रावजी नहीं पढ़ सकता। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। अभी एक बड़ा शीन ने सफर करके, पाकिस्तान का एक बड़ा शीन यहां आया लखनऊ, उस बड़े शीन ने बड़ी बदतमीजी की और उसने तकरीर के दौरान एक तंज किया। वो समझता था हिंदुस्तान में कोई उसका जवाब नहीं देगा। उस बड़े शीन को ये मेरा जवाब पहुंचा दो, उसको बताओ तू बोलना नहीं जानता, तुझसे अच्छा बेहतर हम जानते हैं। पाकिस्तानियों में अभी इतनी औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तानियों से भुगत जाए। उसने आकर के ये कहा कि सुन्नी और शिया में इनमें 3 नुक्तों का फर्क है, यानी 3 नुक्तों का फर्क, यानी 3 नुक्तों से उसने मुराद लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान का। इन्हें हटा दो तो हम सब एक हैं।
तो उस बड़े शीन के लिए जवाब है कि ये तो तेरे सीने पे है ना तीनों नुक्ते, तू हटा, इसका बुग़्ज़, इनका तीनों का बुग़्ज़ तेरे अंदर है, इसे अपने अंदर से निकाल ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। बहुत आला, बहुत आला। शर वाले शीन से सलामती वाली सीन। पाकिस्तानी को दे देना जवाब, ये जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे से कभी बोलेगा नहीं। कहिए बचपन में ये सब छोड़ दिया, तू जो अब कर रहा है ना इस उम्र में, बचपन में कर लिया था, अब तो इस तरफ देखते भी नहीं हम, तबीयत उधर हो गई है मबजूल। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। हाँ, है कुछ ऐसी बात कि चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। जो लोग मेरे खिलाफ इधर उधर की बातें करते हैं, उन्हें क्या पता मैं उनको बोलने, अब मैं उनको मुंह नहीं लगाता, उसकी हैसियत नहीं समझता उनकी, उनके खिलाफ बोलूं, उनके जवाब दूं। तकलीफ तो होती है उनकी बातों से। गालिब ने कहा था दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों। मगर उनको अहमियत नहीं देता मैं, इसका क्या जवाब देना है बेवकूफ का, है ना। जवाब उसका दिया जाए जो लगे कि ये आदमी ठीक है, जिसका जवाब दो। दुश्मन भी हिसाब से पाले आदमी, हैसियत का दुश्मन होना चाहिए। ये हर आदमी को दुश्मन बनाना मेयार नहीं है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब हर आदमी कुछ भी लिख के समझेगा वो मेरा दुश्मन हो गया। अभी